लाहौर के लारी अड्डे पर खड़ी गाड़ियों के किराए के मामले पर मुसाफिरों की सदाएं गूंज रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई और आए दिन किरायों में इजाफा आवाम के लिए दर्द-ए-सर बनता जा रहा है। लोगों ने गैर जरूरी सफर तर्क करके अपनी नकलो हमल महदूद कर दी है, जिससे गाड़ी मालकान और ड्राइवर हजरात शदीद परेशानी का शिकार हैं और इनकी आमदनी में नुमाया कमी वाक़ई है। देखें 2 दिन से मैं भूखा हूँ, काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ माशाल्लाह, मैंने बड़ा की हुई है, मैंने धक्के खा रहा हूँ। मैं ये बैठे ऊपर अपने अपने भाई निजाम चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता जो बंदा पढ़ा लिखा बेरोजगार है वो किधर जाएगा। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ नहीं किसी का। आप कभी पैदल सफर करके देखें कि गरीब यहाँ से अपने बच्चों के लिए इतना दूर जाता है 3 से 4 किलोमीटर। कभी आपने सफर किया हो तो आपको पता हो ना। बंदा भूख से मर रहा है, कारोबार नहीं है और इनको अपनी पड़ी हुई है जी, तरक्कियां हो रही हैं, काम हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। मुल्क को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना कादिर। प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ हम जो है वो आज मौजूद हैं लारी अड्डा लाहौर में। और जैसे कि आप तमाम लोगों ने देखा है, बहुत टाइम हो गया और अभी भी जो है वो पेट्रोल की कीमतों में और डीज़ल की कीमतों में जो है वो दाव चढ़ाव हमें नज़र आ रहा है। आज हम पूछेंगे कि मुसाफिर जो है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। नॉट ओनली मुसाफिर बल्कि जो यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ रही है, ये भी हम जो है वो आज के प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ। मुसाफिर है बाबा? नहीं, हम यार्डे में काम करते हैं। अच्छा, आप काम करते हैं यहाँ? जी जनाब। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? यहाँ 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल से काम जी कर रहे जी। हैं। अच्छा, आपने बहुत सारे मुसाफिरों को आते भी देखा होगा, जाते भी देखा होगा। क्या समझते हैं कि आजकल जिस तरह से महंगाई हो रही है, मुसाफिर कितना परेशान है? मुसाफिर तो परेशान बहुत है, कारोबार भी हमारा ख़त्म हो गया है। अच्छा, क्यों? आवाम के पास पैसा नहीं है तो ये परेशानी आप लोगों को भी है, हमें भी है। और ये हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह से बढ़ाया जाता है किराया। नहीं, रोज़ाना तो नहीं बढ़ाए जाते, जो रोज़ाना जो उनके किस्तों का गाड़ियाँ उनने तो अपना घर तो पूरा करना है ना। बाबा आप मुसाफिर हैं या यहीं पे? हाँ मैं मुसाफिर हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? पिंडी जा रहा हूँ। कितना किराया लिया आपसे? 2000 रुपये। 2000 रुपये पिंडी का किराया लिया आपसे। पहले जब आप गए थे उस पे आप ज़्यादातर जाते तो पहले क्या था? पहले बहुत अरसा पहले गए, उस वक्त कितना था? पहले 1600 रुपये था। 1600 रुपया था, अभी 2000 हो गया है। कितना मुश्किल है ये, जिस तरह से प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो गई है, कितना मुश्किल हो गया है? मुश्किल है, हर आदमी को मुश्किल। वापसी कब है आपकी पिंडी से वापस लाहौर कब आ रहे हैं? बस 2-4 दिन में फिर वापस आना है। जाएंगे फिर इसके बाद फिर वहाँ से आपको दोबारा से समझे 2000 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर इन दौरान दोबारा से अगर बढ़ जाते हैं पैसे, क्या करें, मजबूरी है, आना तो है, आना तो है ना। आप मुसाफिर हैं? जी। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बन्नू KP कैसे आया? KP के कितना किराया दिया है आप? वहाँ से आते ही मैंने 2000 दिया, यहाँ से जाते 2400 मांग रहा है। जब आप आए थे तो 2000 दिया। और कितना टाइम पहले आए? हो गया ना, अभी कह रहा कि 2400 देना है। सरकारी रेट्स थे या फिर इन्होंने एक्स्ट्रा? कहा नहीं, हम तो व्यापारी यहाँ पे कारोबार करने के लिए आते हैं। गारमेंट्स का दुकान है मेरा बन्नू में। जी। तो क्या समझते हैं कि ये जो किराए इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं वो कितना मुश्किल है एक आम इंसान के लिए, स्पेशली कारोबारी शख्स? असल में बात ये है ना कि ये जो महंगाई है ना, ये रिज़्क़ की महंगाई नहीं है, ये हमारी ख्वाहिशात की महंगाई है। क्योंकि रिज़्क़ जो है ना, अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात पैदा किया, उनको रिज़्क़ देता है। 1000 का दाना भी होगा ना, फिर भी अल्लाह ने हमें रिज़्क़ देना है। ये जो महंगाई ना, हमारी ख्वाहिशात की महंगाई है। असल में बात यही है ना। आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में किस तरह आपको नज़र आ? फेल है, फेल। बन्नू में भी KP में भी यही हाल है। सारा अपना पेट भरते हैं, गरीबों का कोई भी नहीं सोचते। आपको लगता है हुकूमत आवाम के बारे में नहीं? कोई भी नहीं सोचता, सारा अपना सोचता है। हमारे गरीबों का कोई भी नहीं सोचता। आप वोट देंगे? किसी को भी नहीं देगा, तौबा तौबा, किसी को भी नहीं देगा। ना फजल रहमान को देगा, किसी को भी नहीं देगा। सब अपना पेट अपना अपना सोचता है, सब पेट भर रहा है, कोई भी अपना नहीं है। सब कुर्सी की जंग है और कुछ भी नहीं है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। कोई एक भी सियासतदान आप समझते हैं नहीं सोच रहा? नहीं, सब अपना मुस्तकबिल की सोच, आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा है। हर बंदा आता है, अपना पेट भर लेता है, चला जाता है। आप किधर जा रहे हैं? हम कोयटा जा रहे हैं। आपको कितना किराया लगा आपका? 6000 रुपये कोयटा जाने का। 6000। जब आप आए थे तो कितना किराया देना पड़ा? पहले 5 था, 4, 4.5 था, 4 था, अब 6। और आप गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? 6000 रुपये सिर्फ किराया देना पड़ेगा, उधर से भी 6000। गरीब आवाम को क्या? कितना आना जाना होता है ज़्यादातर? आना जाना हमारा तकरीबन 4 महीने में आना जाना होता है। हाँ, हम यहीं पे होटल के काम करता है। क्या समझते हैं कितना ये जो किराए बढ़ते आते हैं
उससे एक आम इंसान कितना मुश्किलात का शिकार है। सारा दुनिया मुश्किलात है, गरीब को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। बस सब अपना अपना पेट भर रहे, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। ये हुकूमत क्यों आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही, क्या समझते हैं आप? आवाम अपना मसलों पे लगा हुआ है, आवाम को कोई भी नहीं सोच रहा है। हम आदी हो गए हैं कि हम पर आओ जुल्म करो, जिसका जो दिल करे वो। क्यों हो गया आवाम का, वो सारा चीज़ निकाल दिया है, रस निकाल दिया आवाम का। हर बंदा परेशान है, बच्चा हर बंदे का बच्चे पेट पालना है, बाहर निकलना है, क्या करना है, बिल्कुल आदी कर दिया है। ये जो गाड़ी वाले हैं वो आप लोगों से सरकारी कीमतें ले रहे हैं या अपनी मर्जी का भी किराया लेते हैं? को पता नहीं है कि सरकारी ले रहे या नहीं ले रहे, लेकिन 6000 बीट कर ले रहे हैं। लिस्ट नहीं लगी होती कोई लिस्ट? नहीं ले लिस्ट गलती तो जो ऊपर बैठे हुए उनका है, आवाम का क्या गलती है? आवाम जो बस यही चाहता है महंगा हो गया, हम भी महंगा करेगा, वो भी महंगा करेगा, दूसरा भी महंगा करेगा। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आटा घी चीनी, बस ये सस्ता हो जाए हमारा। करो तुम लोग जो है ऐसे करना है करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप मुसाफिर हैं सर? ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर है आप? अच्छा, एक आम इंसान कितना डैमेज हो रहा है इस चीज़ की वजह से? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਸਲਨ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 500 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਸਲਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ पर लीटर की एवरेज 3 ਤੋਂ 4 किलोमीटर है ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ। बिजनेस कम्युनिटी है ना, बिजनेस कर रही है। What do you think कि ये हुकूमत आवाम के लिए कोई पॉलिसी बनाएगी या फिर इसी तरह से बस डोलम डोल होता रहेगा? मेरा ख्याल है कि सानू अपने ना एजुकेशन सिस्टम ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ CSS ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਚਮਚ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਅਸੀਂ ਬਹੈਸੀਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, लेकिन ਅਸੀਂ अपनी कौमी शनाख्त ख़त्म करते जा रहे हैं। कह रहे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुसाफिर हैं? हाँ जी, मुसाफिर हैं। कितने जा रहे हो तुसी? गुजरात जा रहे हैं। गुजरात अच्छा, गुजरात। कितना किराया था आपका? पहले 800 से 1000 रुपये। 1000 रुपये? हाँ जी। लास्ट टाइम जब आप आए हैं तो तुसी कितना देते? पहले 800 रुपया। 2 महीने पहले 800 रुपया कराया था। और ये जो है वो सरकारी रेट से? हाँ जी, 1000 रुपये दे। की समझते हो तुसी कि ये जितने किराए और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, एक आम इंसान को कितना मसला हो रहा है इससे? बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है ना। पहले लोग समझते हैं भाई अपना अपने हिसाब से करवाते हैं, इतने आके वैसे किराए वधे होंगे ने, फिर बंदा परेशान होता है। बंदे तो बहुत ज़्यादा परेशान ने। आपको क्या लगता है ये हुकूमत कुछ पॉलिसी बनाएगी, ये हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी या यही? सानू नहीं पता, मुश्किल ये दे कोई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कुछ लोगों की राय मैंने आपको बताई। आगे अगर हम चलते हैं तो ये यहाँ पे लाइन से जो है वो आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये लिस्ट सामने नज़र आ रहा है। आवेज़ा इस तरह की लिस्ट जो है वो लगाई हुई है डिफरेंट किस्म की जगहों में। हम देखते हैं कि ये जो है वो इस तरह लिस्ट लगाई हुई होती है ट्रांसपोर्ट की भी, और साबिका किराया भी लिखा हुआ है और मौजूदा जो किराया है वो भी यहाँ पे तमाम तर चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि ये मैं देख रही हूँ कि जो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ये आप कह रहे हैं कि मुसाफिर भी अब ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो अगर मुसाफिर नहीं आते, ये जैसे मैं अभी भी देख रही हूँ आपकी कम लोग हमें नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे, और कितनी देर तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहेगी? ये गाड़ी पता नहीं जाती है कि नहीं जाती, सवारी होगी तो जाएगी ना। और अगर जैसे पैसे लगा के मालकों ने इतने पैसे लगाए हैं, सवारी के साथ ही जाएंगे ना। और अगर जैसे ये कुछ लोग अभी बैठे हैं
अगर ये गाड़ी भरती नहीं है बैठे हैं, ये जो ड्राइवर क्लीनर हैं वो ही बैठे हैं, बस ऐसे लगा हुआ वैसे बैठे हैं। ऐसे ही बैठे हैं। हाँ ऐसे बैठे हैं, ये गाड़ी फुल नहीं भरेगी तब तक ये मूव नहीं करेगी। नहीं जाएगी, नहीं। और आपका मतलब कितना नुकसान हो रहा है आपका कि गाड़ी रोजाना नुकसान ही नुकसान है। हुण छोटे छोटे बच्चे ने साढ़े भी है, जिन्हें इन्ने पैसे लाए ने वो भी परेशान है, अस भी परेशान ही है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ समझते हो कि ये हुकूमत आपको रिलीफ दे पाएगी या फिर बस ये आवाम की ते आसरे ते चलनी है हुकूमत भी, ते अल्लाह दे आसरे ते ये सारे बंदे बस हुकूमत दे आसरे ते की होना जी, ये अल्लाह तवक्कल ही है। कहते हैं कि हमारे आंसू निकलते हैं, हम रोने लग जाते हैं जब हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आवाम इनको कुछ फर्क पड़ता। लोग पैसे नहीं खर्चते, लोगों को अपने को पैसा ही नहीं है। असी अपने तो वेखी असी सफ़र करना हो, असी मुश्किल हो जाने हैं किसी सफ़र करना हो तो साढ़े को गुंजाइश नहीं होंदी, जिथे किसी ने एक बंदे ने जाना पूरी फैमिली जिथे जानी उत्थे एक चले जाता जी। आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ इतना मुश्किल हो गया है यहाँ पे। हम देख रहे हैं गाड़ी तो खड़ी हुई है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन जो है वो लोग यहाँ पे आते नहीं है। जो ट्रैवलर्स हैं, ज़्यादातर जिनको ट्रैवल करना पड़ता है वो नहीं आते। सर मुझे ये बताइएगा, ये इस वक्त जो है वो शकरगढ़ जाएगी? शकरगढ़ जाएगी। क्या किराया है इस वक्त? 900 रुपया। 900 रुपया। कितना मुश्किल है आवाम का सर्वाइव? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कारोबार ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल फ्लॉप हुआ काम। आवाम यहाँ पे आ रहे हैं या फिर आप नुकसान में? वो नुकसान में है, नुकसान खाली है, देख चेक कर ले, बिल्कुल खाली है गाड़ी। 15-20 सवारी होती हैं, जा रहे हैं। पहले कितनी थी? पहले तो ठीक था काम, जब डीजल था, अब तो बिल्कुल ही कारोबार नहीं है। आपका यानी एक दिन के अंदर जो है वो एक ही चक्कर लग पाता है? एक ही चक्कर लगता है, एक ही चक्कर लगता है डेली। पहले कितने चक्कर लग जाते? पहले भी टाइमिंग होती है ना, एक ही टाइम में एक ही चक्कर लगता है डेली। आप बताइएगा, ये गाड़ियाँ जो है वो इसी तरह खड़ी रहती है, घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ता है? जी घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ता है। पहले जब ज़्यादातर होता था तो पहले कितना आपको आसानी होती? हमारी जो सवारी है माशाल्लाह पहले ये लौट जाती थी, ठीक है ना। तो अब जो इस टाइम जो सूरत हाल है वो ये है कि हम 15 से 20 सवारी लेकर जाते हैं, ना डीजल के पैसे पूरे होते हैं, ना किसी और चीज़ के पैसे, वर्कर्स के पैसे पूरे होते हैं। बंदा जाए तो जाए कहाँ? आप सही कह रहे हैं। और अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात है। ये हुकूमत ने तो समझे आवाम का खून ही बिल्कुल जो है वो इन्होंने सारा कुछ निकाल दिया आवाम का, अवाम रो रही है। सारा 100 रुपया ले आए ना, मांगते 2000 रुपया एक सवारी, तकरीबन 400-500 रुपया ज़्यादा बढ़ गया। ना कुछ सुनते उन्होंने माड़िया की, तो कहना किसी ने की है। इधर गाड़ियाँ नहीं है, यकीन मानो इतना जलील हो रहा है, इतना परेशान हो रहे हैं, क्या करें? गुजारा तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा। यकीन करो इतना नहीं गुजारा हो रहा कि घर जाके बच्चों को कुछ खिला दें। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है वो लाहौर का मेन जो है वो बस अड्डा है, जहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स लगे हुए हैं। डिफरेंट काउंटर्स पे यहाँ पर जो है वो आपको टिकट वगैरह जो है वो आपको मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि लोगों की जो है वो उस तरह हमें नज़र नहीं आती। एक वक्त था जब लोग यहाँ पे भरे पड़े होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट अभी जो है वो लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे भरे पड़े नहीं होते। आप जनाब किधर जा रहे हैं? दीर पे। कहाँ पे जा रहे हैं? दीर पे जा रहे हैं। कितना किराया आपको देना पड़ा? किराया 3000। 3000? हाँ 3। पहले जब आप आए थे वो तो कितना किराया था? 2000। 1000 बढ़ गया है। हाँ 1000 बढ़ गया। ये कितना टाइम पहले आप कर आए थे? तकरीबन 2 मियाश के लिए। कितने? एक का, हाँ 2 महीने। 2 महीने में 1000 रुपए का फर्क आ गया। हाँ पर आ गया। तुसी ये दसो कि जो आम इंसान है वो कितना परेशान हो गया है, जो किराए बढ़ जाते हैं हर कुछ दिन बाद दसी वेख्या, तो आप क्या समझते हैं कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, ज़्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है। आप किधर जा रहे हैं सर? मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा, मैं इधर ही काम करता हूँ। आप इधर काम करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आवाम जो है वो जब यहाँ पे आते हैं अब कितना परेशान नज़र आ रहे हैं, और पहले की निस्बत अब लोग कम हो गए हैं आना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जहाँ पे एक गाड़ी 40, 45, 50 सवारियाँ लेके जाती थी, अभी यहाँ पे ये कंडीशन है कि 12, 13, 14, 10 इतनी सवारियाँ जा रही हैं, इतने पैसेंजर्स जा रहे हैं। जी इसी तरह है कि देखें अब गाड़ी का खर्चा भी आपको पता कितना ज़्यादा है, डीज़ल के रेट बढ़ने से अब एक गाड़ी जहाँ पे पहले 30-35 हज़ार का खर्चा होता था, अब उसी गाड़ी का खर्चा डबल हो चुका है। ठीक है, 60,000 रुपये का खाली डीज़ल आता है, टूल प्लाजे वगैरह टैक्स वगैरह डाल के तो वो 70 तक पहुँच जाती है। जब सवारी नहीं होगी तो फिर ये कैसे पूरे होंगे? वो तो मालिक को ही सारा उठाना पड़ता है ना। इसी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि जो आम आदमी है वो आसानी से सफ़र कर सके। आप देखें जब कीमतें बढ़ती हैं हमारे किराए भी बढ़ जाते हैं, जब कीमतें कम होती हैं किराए भी कम हो ही जाते हैं। तो इनको चाहिए कि एक ही दफ़ा में ना जितना इन्होंने करना है वो उतना कर दें।
ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ इन हालातों में? ये यही गल हैगी है कि लोग आना जाना कम हो गए हैं। सवारी जो भी है ना, कोई खुशी गमी तो नहीं जा सकती क्योंकि काम कराए हों हर आदमी चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन गाड़ियाँ वाले क्या करें, तेल पानी नहीं पूरा होता, समझ में आई। जितनी गाड़ी लगी है ना इधर, सुबह से हम काम इधर करते हैं और यकीन करो 50-50 60-60 हज़ार रुपया ना तेल का खर्चा है। यकीन करो 10 सवारियाँ 12 सवारियाँ इधर से भी है उधर से भी इतनी आती हैं, खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, किसी के नहीं हो रहे हैं। सब ट्रांसपोर्टर जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं ना सब परेशान हैं। क्या करें, गाड़ियाँ तो चलानी है जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया सड़कों पे रखा हुआ है, तो सिलसिला चलाना है ना, हर आदमी को बचाना है, लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप सही कह रहे हो और ये मैं खुद देख रही हूँ, एक वक्त में मुसाफिर खाने भरे होते थे। देखो उधर जाके देखो, सारा यकीन करो खाली पड़ा है। ये पूरा भरा होता था मुसाफिर, हाँ खाली पड़ा है। तो खाली हो गया है। हाँ जी, एक वक्त था जो मुसाफिर खाने हम देखते थे कि जगह नहीं देखते पे हो सारा खाली पे है, नहीं तो इतने यकीन करो जगह नहीं मिलती होंगी सी। कुर्सियाँ वेलियाँ पईयां ने, देखते पे हो जेडे मुसाफिर ने कम होए बड़े हैं। हर आदमी खुशी गमी पे अपने बच्चों के साथ जा सके। बड़ी मेहरबानी। आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हम देख रहे हैं कि ये मुसाफिर खाना है। एक वक्त होता था जब ये मुसाफिर खाने जो है वो पूरे भरे होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट अभी हम ये देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि मुसाफिर खाने जो है वो हमें खाली नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कितना मुश्किल हो गया है अभी इन हालात में आवाम का जो है वो गुजारा करना? बहुत मुश्किल हो गया जी, किराया गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं, हुकूमत को एहसास है? कोई नहीं, वो गरीब को 4 पैसे नहीं है, 4 पैसे नहीं, किसी अमीर को पैसे हैं सारा कुछ, गरीब में क्या करे, बहुत मुश्किल हो जी। ठीक है। अच्छा, ये हम आगे भी लोगों से पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप किधर जा रहे हैं? मैं बन्नू के पीके जा रहा हूँ। बन्नू के पीके जा रहे हैं। आपको कितना किराया पड़ा? अभी मुझे 3100 किराया पड़ा। जी जी। इससे पहले जब आप आए हैं तो फिर? मैं 1 महीने पहले आया था छोटी ईद के बाद, तो मुझे 2600 पड़ा था। अभी एकदम आज 3100 मुझे पड़ा है। बहुत बड़ा एक आप समझे कि एक बोझ आ गया आवाम के कंधों पे। क्या समझते हैं कितना मुश्किल हो रहा है इन हालात में सर्वाइव करना? सबसे पहली बात तो यह है कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस महंगाई के दौर से हम गुजर रहे हैं ना, इसमें अपने आप को भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। अभी 3100 मेरा ये किराया है, 300 मैंने वहाँ से दे दिया रिक्शे वाले को, फिर आगे 500 और गाँव के जाऊँगा तो फिर मेरा 5,000 रुपये तो लग जाते हैं। कुछ मैंने बच्चों के लिए सामान भी लेना होता है, तो यानी अगर एक बंदे का 30-35 तनख्वाह है तो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है। और मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत गरीबों के बारे में भी सोचा जाए कि जो हालात चल रहे हैं, हालात बहुत इस तरह के, लोग बहुत मुश्किलात में हैं इस टाइम, बहुत ही मुश्किलात में हैं। आपको लगता है कि हुकूमत कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई हुकूमत सोच रही है आवाम के बारे में, या ये अपने तख्तों पे बैठ के इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता? इस टाइम तो जो नज़र आ रहे हो तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई गरीब आवाम के लिए भी सोच है। इस टाइम तो ये तो अपने बस हर अपने मगन में लगे हुए हैं और किसी को ये फिक्र नहीं है कि आवाम को क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई पॉलिसी भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई पेट्रोल या कोई और महंगाई कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। ना ही आवाम की उजरत में कुछ इजाफा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आवाम की उजरत तो वही है और महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है। दवाई भी महंगा हो गया है, सब्ज़ी और सब कुछ, सेहत के लिए भी सब कुछ महंगा हो गया। इस टाइम हम ट्रैवलिंग के लिए भी देखो, मैं 1 महीने पहले गया था 500 रुपये का काम था, अभी 2600 हो गया। तो बहुत हालात जो है ना, अल्लाह माफ़ करे। जी जी, बहुत तंग हो गया है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सर आप किधर जा रहे हैं? बन्नू। आपको भी कितना किराया पड़ा पहले? पहला 1800 था। 1800? कितना टाइम पहले आए हैं आप? रमज़ान में 1800, 2000। सच में? अभी 2700, 3000। बहुत ज़्यादा एक हमें नज़र आ रहा है कि प्राइस बढ़ी है। क्या समझते हैं कितना मुश्किल है इन हालात में सर्वाइव करना? सब मुश्किल है, सब मुश्किल है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है हुकूमत कंट्रोल करेगी महंगाई पर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको लगता है कौन सी हुकूमत करेगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नून लीग ही करेगी? नहीं, फिर कौन करेगी? पूरा अच्छा है। इनको नहीं पता, बहरहाल आगे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप मुझे बता सकते हैं कि आप किधर जा रहे हैं? जी मैं बेरा जा रहा हूँ। बेरा। आपका कितना किराया लगा? बेरे का किराया तकरीबन 1600 रुपये है। 1600 रुपये पर सीट। इससे पहले जब यहाँ आए थे तब कितना किराया लग रहा था? मैं तो आज आया हूँ, लेकिन पहले 1300-1200 रुपया था किराया। जी बिल्कुल। 1600-1700? जी 300 रुपया पर सीट किराया इजाफा हो गया। आपको क्या लगता है कि हुकूमत ये कीमतों पर कंट्रोल कर पाएगी या बस ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम?
जी मीशत जो है वो बड़ी ख़राब हो चुकी है और आवाम बड़ी जलील हो रही है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कैसे सरवाइव करेंगे। अब अगर इंटरनेशनल इश्यूज़ को देखें तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं अब क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि इंटरनेशनल इश्यूज़ जो हैं उन पे कंट्रोल हासिल कर सके, उसके बाद ही कुछ पाकिस्तान का जो है वो बेहतरी की तरफ आएगी। तो होपफुली उम्मीद तो यही है कि अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए, बाकी अब अल्लाह जानता है अब क्या होगा इस मुल्क के साथ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो किराए हैं, हम देखते हैं बहुत जल्दी किराए जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी ही निस्बत अगर हम ये देखते हैं कि सैलरी बढ़े या उजरत बढ़े किसी मज़दूर की, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। व्हाट डू यू थिंक कि आवाम, ये हुकूमत जो है वो आवाम के बारे में सोच रही है? नहीं सोच रही। मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ तो मेरी 32,000 सैलरी है, तो हुकूमत ने 40,500 की हुई है, तो वो कभी फैक्ट्री पर उन्होंने चक्कर नहीं लगाया होगा, तो इसमें क्या फ़ायदा। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने हमारे लिए, तो बस वैसे ही बस ऊपर से कह देते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। बस ये दिखावे, टीवी तक ही चल रहा है सारा मामला सिर्फ। जैसे टीवी का ही है, बस टीवी पे बैठ के अपनी बातें कर लेनी। हुकूमत आए हमारे पास, हमारी सुने ना, हमारी कोई भी नहीं सुनता। जब तक ये आवाम के बीच में नहीं आएंगे, आपको लगता है कि इनको आवाम का एहसास होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। ये जब तक ये हमारे के 1-2 दिन जी के देखें, हाँ, इन्हें एहसास तब होगा जब ये हमारी ज़िंदगी जी के देखेंगे, इनको कभी एहसास नहीं होगा। आप क्या समझते हैं, ये पॉलिसी मेकिंग करने में नाकाम हो गए? नाकाम है। ठीक है जी, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये कोई पॉलिसी बनाएंगे या फिर बस ये सिर्फ वादे और दावे तक ही रहेगा सिस्टम? देखिए जी, मैं कहता हूँ जी पॉलिसी तभी बनेगी और तभी आवाम का दुख ये हमारे जो हुक्मरान है ये समझेंगे, जब ये आम सिविल कपड़ों में आके अपना जितना भी इतना प्रोटोकॉल होता है उनसे अलग होकर जब ये आवाम में आके बैठेंगे, किस तरह वो 100-200 की बहस जब एक ड्राइवर और उसकी जो मतलब जो सवारी वो बात कर रहा होता है, फिर इनको एहसास होगा कि पेट्रोल बढ़ाने से कितना असर पड़ता है और लोग कैसे फिर मजबूर होते हैं। क़यामत नहीं आ जाएगी जब उनके माथे पे पसीना आएगा? तो वो तो अपने तख्तों पे बैठे हुए हैं, वो ना उससे पहले एहसास नहीं होगा, तो वो फिर उनकी मर्जी है, उनके पेन चलता है, बढ़ा दो कम कर दो, बस ये चीज़ें हैं। और मैंने वैसे भी सुना है जी कि बढ़ी हुई महंगाई और बढ़ा हुआ पेट ये कभी कम नहीं होता। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि अभी आवाम का बहुत बुरा हाल हो गया? देखिए जी, सोचना बिल्कुल चाहिए। अब जो बंदा दिहाड़ीदार है उसके पैसे तो नहीं ना बढ़े। अब एक बंदा 1500 दिहाड़ी लगाएगा, उसने बिल भी देना है, उसने जब अपना जाके बाज़ार से कोई 1000 में अपना राशन लेना है, जब उसको पता चलेगा जी 500 वाली चीज़ अब मुझे 550 की मिल रही है, अब आगे से पैसे तो नहीं ना उसके बढ़े। सबसे बड़ा मसला परेशानी उस बंदे के लिए है। दूसरे लोग तो फिर भी सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो आम दिहाड़ीदार बंदा सबसे बड़ा मसला उनके लिए है। इसके बारे में जी हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। नहीं, यहाँ पे अब लोगों का वो रश है ही नहीं जो पहले। सुबह से सौदा लेके 20,000 का सौदा लिया हुआ, 300 रुपया नहीं सेल की, सेल कुछ भी नहीं हो रही। पहले बिक जाते थे, सस्ता दौर था, अब कुछ नहीं बिक रहा। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। आम इंसान का कैसे गुजारा, कैसे 100 रुपया जाने का किराया, पहले 30 रुपये में आते थे भगवानपुरे से, अब 100 रुपये में आ रहे हैं। अब गरीब आदमी 200 रुपया तो ये चाहिए, 200 रोटी का चाहिए एक टाइम का, अकेले आदमी का, 6 बच्चे हैं। कैसे गुजारा कर रहे हो फिर? क्या करे, भीख मांगने से तो रहे कोई देता भी नहीं है, भीख मांगने से भी 100 बातें करते हैं। आपकी मेहरबानी, आप चाहें मैं मरीम नवाज को थोड़ा सा कि गरीबों पे आराम करें, मर जाएंगे, वैसे ही मर रहे हैं। सुबह से 2 चाय पी हुई है, एक रस का पापा खाया हुआ है, 6 बच्चे स्कूल भी जाते हैं। आप मैडम कोई अल्लाह का तवक्कुल, गरीबों पे आराम करें। आपकी आवाज़ उठा रहे हैं इवन एक इंसान जो यहाँ पे है, तमाम लोग, और हमारी कोशिश है कि हम महंगाई पे जितना तवज्जो दे सके उतनी हम तवज्जो दे रहे हैं। और यहाँ पे आलम ये हो गया है कि हर एक इंसान जो है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो परेशान नज़र आ रहा है, और यही सिस्टम जो है वो एक चल रहा है। ये लारी अड्डा पंजाब का तो सबसे बड़ा अड्डा है ही, मगर बाज़ लोगों के नजदीक ये शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा जर्नल बस स्टैंड भी है। एक अंदाजे के मुताबिक इस लारी अड्डे में रोजाना 4000 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियाँ आती और जाती। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये बताइएगा, आप थोड़ा सा अगर इधर आ जाए। हाँ, आप ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि किराए जो है वो तो बढ़ते जा रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया है ये आपके लिए भी और आवाम के लिए? सबसे ज़्यादा तो हम आवाम के लिए भी मुश्किल हो गया और फिर हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये 5-5, 6-6 करोड़ रुपए का गाड़ी है
और यकीन मानो कि मालिक के लिए कुछ भी नहीं बचता है। अभी इतना हम गुजारा करते हैं कि कभी जब ट्रिप पे जाते हैं तो कभी 50,000 कभी 60,000 रुपये खसारे में गाड़ी जाते हैं और आते हैं। मोटरवे का ख़र्चा अलग, ड्राइवर कैलेंडर का ख़र्चा अलग, मालिक का ख़र्चा अलग, बहुत मुश्किल बना हुआ है हमारे लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी इस टाइम हमारी पूरी पाकिस्तान बहुत मुश्किल से गुज़र रहा है और आवाम भी बहुत मुश्किल से गुज़र रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना मालिक का बहुत नुकसान है। अगर 6 करोड़ रुपए काम पे लगा तो आपके साथ 50-60 बंदे काम करेंगे और आपको सर के बुलाएंगे। अभी हम 6 करोड़ रुपए भी खर्च किए और लूटा लोग जो है ना हमारे पर ज़्यादती भी हमारे साथ करते हैं। हमारे पर को पुलिस की बात भी सुनना पड़ते, आवाम की बात भी सुनना पड़ते, तो बहुत मुश्किल के सामना हुआ है जी। और आप क्या समझते हैं कि पहले कस्टमर कितने आ रहे थे और अब कितना कम हो गई है तादाद कस्टमर्स? गाड़ी खाली जाते हैं और खाली आता है, बहुत मुश्किल बना हुआ है जी। तो हम हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि भाई इंशाल्लाह अगर ऐसा काम चलेंगे तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट का काम बंद हो जाए और ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोई आता जाता नहीं है। जब लोग नहीं जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, हम नहीं जाएंगे, गाड़ी हम नहीं चलाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है, जितने भी ये ट्रांसपोर्टर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आवाम के लिए तो मुश्किल है, लेकिन इनके लिए भी इस वक्त मुश्किल है कि गाड़ियाँ जो है वो खाली होती है, कभी भरी भी होती है, कभी खाली होती है, और ये सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है। अब हम यहाँ अपने स्टेशन पे पहुँचे हैं और हम यहाँ अभी उतरेंगे, देखते क्या होता है। जनाब, हमने आपको आज के प्रोग्राम में दिखाया कि किस तरह से जो है वो ना सिर्फ तमाम तर जो सिटीज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट चलते हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, बल्कि अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट जो आउट ऑफ सिटीज़ जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो इस वक्त वो मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, इस पे मैंने आपको ये भी दिखाया कि जो मुसाफिर हैं वो तो परेशान हैं, लेकिन उनके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनकी अपनी करोड़ों की गाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्होंने की हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत इस वक्त जो है वो नाकाम हो चुके हैं इनको सहूलत देने में। इसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टर्स इतने ज़्यादा मुतासिर हो गए। फिर जनाब, ये गाड़ियाँ मेरे सामने आपको नज़र आ रही है, मेरे पीछे जितनी गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों में कभी 10 कभी 15 इस तरह जो है वो मुसाफिर आकर बैठ रहे हैं। घंटों गाड़ियों को खड़ा रहना पड़ता है, फिर जाकर किसी गाड़ी के अंदर जो है वो 20 से 25 सीटें जो है वो भरी जाती हैं, और आप समझे करोड़ों की गाड़ियाँ सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खाली ट्रैवल कर रही है। ये इस वक्त हाल हो गया है। मुसाफिर में बिल्कुल क़ुव्वत सक़त जो है वो आप समझे कि क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। जितनी आवाम है, अब वो आवाम कहीं आना जाना जैसे पहले 6 बंदे चले जाते थे, अब ऐसा है कि ज़रूरत के लिए कोई एक बंदा जो है वो ट्रैवल कर रहा है। पूरा एक स्टाफ है, उसमें कंडक्टर भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये चीज़ें मैं देख रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खाली हमें नज़र आ रही हैं। बराए करम हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो किराए जो है बढ़ रहे हैं, बराए करम आवाम के लिए सोचे। अगर इस वक्त आवाम के हक़ में ना सोचा गया तो ये आवाम ने खुदकुशियाँ कर लेनी है। जिस तरह हम देख रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, बराए करम मैं ये कहूँगी कि आवाम के बारे में सोचें, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में इजाफ़ा करें, डेली वेजेस पर जो काम कर रहे हैं, जो मज़दूर तबका है उसकी उजरत में इजाफ़ा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।